अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना रेहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रेहान। आज आप लोगों के साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत सी जगहों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के लंच बॉक्स में इसको बना के रख सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप लोग इसे बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं। और जैसे कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल खाई जाने वाली रेसिपी है। तो घर के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पर आलू ले लेंगे। आलूओं को हम लोगों ने यहाँ पे बॉयल कर लिया है। यहाँ पर जो आलू है ना, ये मेरे पास तकरीबन 1 केजी से थोड़े से कम है। और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के टाइम आप लोगों ने ना इसमें 1 चम्मच डाल देना है नमक, ताकि जो नमक का जो सॉल्ट का टेस्ट है वो आलूओं में बॉइलिंग के टाइम पे भी आ जाए थोड़ा-सा। अब आप इसे यहाँ पे मैश कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको ईज़ी लगता है आप उस तरह इनको मैश कर लीजिएगा। यानी कि इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, बड़ा फ़ाइन सा आप लोगों ने यहाँ पर इनको मैश करना है, मैशर से। आज आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी कि जैसे कि रमज़ान है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम लोग वो चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं जो झटपट और जल्दी-जल्दी से बन जाएँ। तो जब आप लोगों ने आलू बॉयल करने होते हैं ना, इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाल देना, तो आलू बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ये थी आज की टिप। अब इसमें हम लोगों ने ना आलू मैश करने के बाद और कोशिश कीजिएगा कि जो आलू है ना, वो ठंडे होने चाहिए ना। इसमें कोई भी हल्की-सी भी नमी रहेगी ना, तो फिर ये सारी रेसिपी बेकार है। तो इसे ठंडा करके आप रेसिपी बनाइएगा। ये मेरे पास ना एक छोटा बंद गोभी का फूल था, इसे मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया है। चॉपर में डाल के आप लोग जैसे मर्ज़ी से क्रश कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास पाव चिकन था, जिसे मैंने बॉयल करने के बाद ना इसमें भी सॉल्ट मैंने ऐड किया था बॉइलिंग के टाइम पे। इसको भी मैंने बॉयल करके ठंडा करके तो श्रेड कर लिया है। बिल्कुल फ़ाइन जैसे श्रेड होता है ना छोटा-छोटा सा, तो चॉपर में ही मैंने किया है। तो अब इन सब चीज़ों को ना मैंने आलू में मिक्स कर लिया है। ये बड़ी हेल्दी सी एक रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर भी उनके साथ प्रोटीन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ना कुछ बेसिक स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सॉल्ट का ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का, 1 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम लोगों ने व्हाइट पेपर का यूज़ करना है। यहाँ पे जो नमक मिर्च है ना, वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है। अब यहाँ पर ना हम लोग जो है वो चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप लोग चिकन पाउडर कौन-सा यूज़ करते हैं? तो ये स्क्रीनशॉट लाज़िम ले लीजिएगा आप यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर का इसमें ऐड किया है। ये बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। आप इसे ज़रूर इस तरह की चीज़ों में शामिल किया करें। इससे ना जो रेसिपी होती है, ये जो आपके खाने होते हैं ना, उनका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ना थोड़ा-सा हम लोगों ने ओरिगैनो ऐड करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ओरिगैनो ऐड कर देंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून, आप लोग भी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही यहाँ पर धनिया पाउडर का ऐड किया है। सभी चीज़ों को फ्रेश कूट कर आप लोग इसमें ऐड किया करें। पहले से पड़े हुए मसालों को कूट के जब ऐड करते हैं ना, और जो ताज़ा मसालों को हम लोग ग्राइंड करके या कूट के हाथ से तो वो ऐड करते हैं, उनका फ्लेवर ही डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग ना मोज़रेला एंड चेडर चीज़ मेरे पास थी, इन दोनों को मिक्स मैंने करके श्रेड करके रखा हुआ। चीज़ आप लोगों ने जितनी डालनी है ना ज़्यादा, उतना ही ये मज़े का डोनट बन के रेडी होगा। और सबसे पहले आप लोगों ने ना जितने भी बेसिक मैंने आप लोगों को स्पाइसेस बताए हैं ना, वो इसमें आप लोगों ने पहले सारे मटीरियल में ऐड करने हैं, बाद में आप लोगों ने इसमें चीज़ ऐड करनी है और हरा धनिया ऐड करना है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी दोबारा से मिक्सिंग करते हैं, इनकी फ्रेंडशिप करवाते हैं, दोस्ती करवाते हैं। तो आप लोग जैसे कि ये मेरे बहन-भाई हैं जो इस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, फूड पांडा पे रमज़ान के दिनों में रेसिपीज़ बनाकर सेल करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, वो भी मेरे बहन-भाई ये डोनट की रेसिपी बनाकर तो अपना बड़ा मज़े का बड़ा इकोनॉमिकली कम बजट में बनाकर और बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग के साथ ना आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। और इनको बनाकर आप लोग बड़े अच्छे से फ़्रोज़ भी कर सकते हैं। और जैसे फ्रोज़न आइटम भी हम लोग रमज़ान में सेल करती हैं, आप वो भी कर सकती हैं। हाँ, अगर जैसे कि हाउसवाइफ़ हैं, वो बनाकर
तो इसको रमज़ान के दिनों में भी आप इसे बनाकर तो कितने दिन इसको एंजॉय कर सकते हैं कि बस फ्रीज़र में से निकाला, थोड़ा-सा इसको डिफ्रोस्ट किया और इसको फ्राई किया, दैट्स इट। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अपने हाथों पे ऑयल लगाना है और इसकी एक छोटी-सी आलू की जैसे टिक्की नहीं बनाते, शामियाँ जैसे बनाते हैं, उस तरह की शेप में ना आप लोगों ने इसको बनाना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने बना ली हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अगला प्रोसेस क्या है। कोई भी आप लोगों ने ना किसी भी बॉटल का कैप ले लेना है, अगर आपके पास यहाँ पे कटर है तो आपने कटर ले लेना है, जैसे आपको ईज़ी है। और इस तरह आप लोगों ने इसमें करना है और यहाँ पर आ गई जी हमारे पास डोनट की एक शेप आ गई है। अगर आप लोग इसकी जो है गहराई है उसको और ज़्यादा खुला करना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं। ये जी हमारे पास एक डोनट की शेप आ गई, बाकी मटेरियल को हम लोग साइड पे करके फिर से बाइंड करके और कंबाइन करके तो दोबारा से बना के शामी कर लेंगे। अब जिनके पास यहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके लिए एक जुगाड़ है कि आप फिंगर की मदद से तो इसके अंदर ऐसे भी करके आराम से हल्के हाथ से आप लोगों ने इसके अंदर यूँ होल करना है और देखना है कि दोनों साइड से इक्वली होल आ गया है, तो तब आपने इस तरह बना लेना और इसको इक्वल फाइन एक जगह पे कर लेना। देखिए बिल्कुल डोनट की शेप आ गई है, पर हाथ पे आपने ऑयल लाज़िम लगाना है। अब यहाँ पे हमारे पास डोनट बन के रेडी हो चुके हैं। अब आप लोग इसे फ्रिज में रख लें, फ्रीज़ कर लें एज़ इट इज़। लेकिन अभी मुझे आपको बना के दिखाना था। सबसे पहले ना हम लोगों ने फ्रीज़ करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले इसे आप लोगों ने एग में डिप करना है और उसके बाद हमारे पास ब्रेड क्रम्ब है और उनमें हम लोगों ने डिप करना है और फिर इस तरह आप लोग इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। एक और आज की आपको टिप दूँ, जैसे कि रोज़े हैं तो कोशिश किया करें कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह ना हों। कभी भी जो ब्रेड है ना, ब्रेड क्रम्ब्स, आप उसे ना मेरा जो मानना है कि बाज़ार से मत ला के यूज़ किया करें। ताज़ा-ताज़ा फ्रेश ब्रेड को घर में क्रम्ब्स बना के खुद से तो उसका इस्तेमाल किया करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्दी है बनिस्बत के बाज़ार के ब्रेड क्रम्ब्स से। और जैसे ही आप लोग 1 से 2 दिन ब्रेड क्रम्ब्स को पड़े हुए होते हैं ना, 3 माह मैक्सिमम डेज़, उसके बाद आप उसे डिस्कार्ड कर दें। कोशिश करें कि आप लोग बनाए होते हैं। अब इस तरह हम लोग ना इस तरह बारी-बारी सारे डोनट्स को रेडी करते जाएँगे और इस तरह इस स्टेज पर हम लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये ठहर जाएगा ना इसके ऊपर सारा जो हम लोगों ने कोटिंग की है। इस तरह कोटिंग करके आप लोग इसे फ्रीज़ कर सकते हैं बैग्स में डाल के। मैं हूँ आमना रेहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रेहान। और जितने भी मेरे नए-नए बहन-भाई मुझे जॉइन किए हुए हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना अच्छा-अच्छा फीडबैक देते हैं कमेंट्स में आकर, तो इस तरह हौसला अफ़ज़ाई होती है कि हमारे बहन-भाई हमें कितना प्यार दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बआसानी आ सके। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और इस तरह हम लोगों ने ना अपने जितने भी डोनट्स हैं उनको फ्राइंग करना है। 1 से 2 मिनट एक साइड को लगता है और दूसरी साइड को भी इसी तरह लगता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, लो नहीं रखना और ना ज़्यादा हाई रखना है। दरमियान वाला जो फ्लेम है वो रखना है ताकि एकदम से ये झटपट से इसकी जितनी भी ऊपर वाली कोटिंग है वो जल ना जाए। वैसे तो बेसिकली सारी चीज़ें ही कुक हैं, बस अब हम लोगों ने इसे जैसे ही गोल्डन प्यारा सा कलर आता है ना, तब तक हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। मैं अपनी हर नई रेसिपी में बताती हूँ कि आप लोग फूड पांडा पे कैसे काम कर सकते हैं, क्या-क्या रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसे बनाकर आप लोग सेल कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपनी उन बहनों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ, जिससे वो बेनिफिट्स ले सकें और अपने घर बैठे हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि यही हमारी छोटी-छोटी सी सपोर्ट होती है जो हम लोग घर से अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। बजट में भी उनका हाथ बटा सकते हैं। ये वो काम है जिसे हम लोग करके बआसानी अच्छे तरीके से घर बैठे हुए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये चिकन पोटैटो डोनट की रेसिपी बनाते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब मैं इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बना के रखती हूँ ना, तो वो घर आने पे कहते हैं कि मामा हमारी क्लास में सभी हमारे जो क्लास फेलोज़ हैं ना, उन्होंने भी हमसे इसकी डिमांड की है कि ये हम भी अपने घर में जाके अपनी मामा से कहेंगे कि हमें बना के दें। तो ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को बना के दें जो उनको अट्रैक्ट करें और वो मज़े-मज़े लेकर खाएँ।
माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक साइड पे कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड को भी उतनी ही देर हम लोगों ने फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये बड़े मज़े की रेसिपी है, मेरे कहने पे इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, हमारे डोनट बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत लग रहा है। गरमा-गरम बनाएँ और इसकी केचप, फ्रेश क्रीम या मायोनेज़ के साथ गार्निशिंग कीजिए और झटपट से खाइए। मेरी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अच्छा-अच्छा सा फ़ीडबैक दीजिएगा। इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी उन तक और आप तक बआसानी आ सके। और प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीना आ रहा है, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए आमना रेहान को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।